सवाल बेचैनी दुख संताप तो निकलता है। जैसे एक दो उदाहरण दे दिया मैं। मनुख बीमार होवे, असाध रोग दे पिया होवे, हमदर्द लोग बीमार पुरसी लई जांदे ने, पुछण लई जांदे ते बीमार बंदे दा यही कहना होंदा, पता नहीं क्यों बीमार पै गया, ऐ बीमारी मैनू किवें चंबड़ गई है, हुण मैं किवें बीमार हो गया, क्यों बीमार हो गया। एक सवाल है, एक प्रश्न है, हर एक ते करदा है, डॉक्टर ते करदा है, मित्रां ते भी करदा है। पर जदों तंदुरुस्त सी, बिल्कुल ठीक ठाक सी, इसने कदी किसी ते प्रश्न नहीं कीता सी भी पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ, मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। तंदुरुस्ती तो सवाल नहीं पैदा होंदा क्यों तंदुरुस्ती सुख है, बीमारी तो सवाल पैदा होंदा है क्यों बीमारी दुख है। सवाल दुख तो पैदा होंदा है। घाटा हो गया, दिवालिया हो गया, बाल बार करजाई हो गया, जिहड़ा कोल धन सी वो सारा चला गया ते हज़ारां दा देना आना बंद हो गया, दिवालिया हो गया। हुण जद कोई हमदर्द ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। घाटा पैना एक दुख है ते दुख तो सवाल पैदा होता है। लेकिन जब नफ़ा चल रहा सी, इसने भुल के भी कदी किसी को नहीं आखिया सी पता नहीं मैनू क्यों नफ़ा हो रहा है, क्यों नफ़ा हो रहा है। इसने कदी पूछया ही नहीं, किसी को आख्या ही नहीं क्यों। नफ़ा सुख है, सुख तो सवाल नहीं पैदा होता है, दुख तो सवाल पैदा होता है। इतने मैं एक दो उदाहरण देते ने। कोई भी जिहड़ा प्रश्न है अगर अंदरों निकले, वाकई मनोरंजन नहीं है, अंदरों सिर्फ पुछण वास्ते ही नहीं पूछया, कईयां दा इवें आउंदा बस एवें ही पुछना। प्रश्न उन्हां दा अपना भी नहीं आउंदा, वो भी किधरे सुना सुनाया आउंदा है। जिहदे अंदरों कोई सवाल पैदा होया है, सवाल दुख तो पैदा होंदा है। इस वास्ते भारत दे दुखी बंदे नूं पता की कहंदे ने, इह ते कोई सवाल ही लगदा है, इह ते कोई सवाल ही। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है। ब्राह्मणा ने सवाल किए ने, हरिद्वार के ब्राह्मणा ने, बनारस के विद्वान पंडितां ने सवाल किए ने, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह गुरु नानक दे सवाल करते हैं, मक्के दे हाजी गुरु नानक दे सवाल करते हैं, ये सिद्ध भी गुरु नानक ते सवाल करते हैं। गुरु नानक किसी ते सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देंदे हैं। सवालों की पंड गुरु नानक देव जी महाराज सिर ते नहीं चुकी फिरते, जवाब ने उन्होंने कोल, सवाली उन्होंने मिलते हैं। सवाली तो मुराद दुखी, दुखी। हुण इसनूं मैं बहुता विस्तार नाल ना बयान करा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी मिसरी है, अमृत धारा है। इस बाणी दे एक बाणी का नाम है सिद्ध गोष्ठ। बाणियां दे बकायदा नाम ने, जिवें पहली बाणी का नाम है जप। जप उपर जो एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक लिखा हुआ है, जप नाल कोई मतलब नहीं है। इत्थे मंगलाचरण है, गुरु ग्रंथ साहब का मंगलाचरण है, जप का मंगलाचरण है। ये जो जप बाणी का नाम है, सत्कार नाल असीं कह देंगे जप जी साहब। उन ते गौड़ी सुखमनी मल्ला पंजवां लिखा है, पर असीं सत्कार नाल कह देंगे सुखमनी साहब। बाणी का नाम जप है ते जप आरंभ होंदा है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। इनू श्लोक के रूप दे सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज भी किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुहाडे विचों जिहड़े सुखमनी साहब का जप करते होणगे पता होवेगा।
ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਏਕ ਅੱਖਰੀ ਛੰਦ। हैरानगी आउंदी है, भारत विच जितनी छंदाबंदी है कविता दी दसम ग्रंथ सारी मौजूद है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इतने छंदा दे अपने ख्यालों को उजागर किया है। फुने छंद धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ने, गुरु अर्जन देव जी दे बहुत सारे होर भी छंद ने। तो शायरी कविता का एक नमूना है छंद। एक सवैया है, एक कविता है, दोहा है, श्लोक है, पदा है और पदे कई तरह हैं। दो पदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदा, अष्टपदियां तक। ये शायरी का अपना ढंग है, कविता का अपना ढंग है। आद सच जुगाद सच अगर कोई शायरी की मस रखता है, कविता की सूझबूझ रखता है। सिख जगत विच एक बहुत वड्डी कमजोरी है। जिस चीज़ नूं बंदा जानता नहीं, पता नहीं, उहदे च भी गुत्थम गुत्था हुंदा, बहस मुबाजा करता है। यही कारण सिख धर्म का विकास रुक गया, प्रचार तो रुकया होया है, क्योंकि प्रचार करना तो सिख कौम नूं आया ही नहीं। इत्थे जिस मुल्क दे च रहिंदे होण उत्थे भी अपनी पहचान नहीं करा सके कि असीं सिख हां, गुरु नानक दे सिख हां। ते गुरु नानक ने आख्या कि है ये जगत नूं नहीं दस सके। असीं ये भी मैं अर्ज करते हैं, इस मामले च असीं बिल्कुल पछड़े हाँ, बिल्कुल पछड़े हाँ। ना खुद समझिया ना जगत नूं समझाया। उंज तीस मार खान बनिया पैस मुबासे दे च लड़न दे झगड़न दे। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, शायरी दे अनंत नमूने ने। आद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। पहला श्लोक इनों उपकर्म कहते ने, शुरुआत दी उपमा। फिर एक श्लोक अखीर दे च पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। ये उपसंगार है, समाप्ति दी उपमा। विचकार 38 पौड़ियां ने। पहली पौड़ी केड़ी है? सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। ये पहली पौड़ी है। समाप्त कित्थे होंदी है? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष मूल मंत्र नूं, इस मंगलाचरण नूं सिख जगत दे बहुते लोग कहंदे ने पहली पौड़ी दा पाठ कर लो जी। पहली वो पौड़ी है ही नहीं, पहली पौड़ी आखी जाती। इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी पता नहीं, पर उंज बथेरियां डींगा मारनगे और कहणगे नहीं जी ये पढ़ो ना लगे। जप आद सच जुगाद सच। कौन दसे जप ते बाणी दा नाम है? थल्ले जिहड़ी बाणी है आद सच जुगाद सच, ये ते श्लोक है। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक जो है ये शायरी दे च नहीं है, कविता दे च नहीं है। जपजी साहब संगीत दे च भी नहीं, ऊपर कोई राग भी नहीं है, और मूल मंत्र कविता दे च भी नहीं है, गीत नहीं है। किस तरह इसका गीत बनाओगे? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। एक एक अखर किस तरह कविता नाल जोड़ोगे? कविता नहीं है, शायरी नहीं। थोड़े विचों अगर कोई शायरी दी मस रखता है, कविता नूं समझदा है, ये कविता नहीं है। परमात्मा दे जिहड़े बुनियादी गुण ने जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले, वो सिख जगत विच मंगलाचरण बन गया। इस वास्ते ये मंगलाचरण किधरे वड्डे रूप विच एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक गुरु ग्रंथ साहब दे 33 दफ़ा दर्ज है वड्डे रूप विच, छोटे रूप विच सैकड़े दफ़ा। लेकिन फिर भी जी कहणगे जी मूल मंत्र पढ़ो जप आद सच जुगाद सच। संत जी महाराज कहंदे ने, ते जे हुण संत जी महाराज नूं व्याकरण दा नहीं पता, ग्रामर दा नहीं पता, ते शायरी नूं नहीं समझदे, ते सिर्फ बाणा संत है, सिर्फ 4 कपड़े संत ने।
आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, संत नूं सिर्फ संत समझ सकता है, दूसरा नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, की पता है, भावें जवान उसदे सामने ने। एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, जवानी दी उमंग की है, जवानी दी तरंग की है, जवानी दे जज्बात की ने, जवान दी चाहत की है। एक मासूम बच्चे नूं की पता, भावें जवान उसदे सामने बैठे ने। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़ेपे की कमज़ोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, बुढ़ेपे की सियाणप की है। एक जवान नूं की पता है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, भावें सैकड़े लाशां उसने वेखियां, भावें सैकड़े दफ़ा शमशान घाट दे गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं उसने इशनान कराया होवे, भावें मोंडे ते उसने लाशां चुकियां होवन। एक बुढ़े नूं की पता मौत की है, मर के ही पता चलता है मौत की है, उंज नहीं पता चलता। अगे दा कुछ पता नहीं, अगली कुछ खबर ना पाए, अगे दा नहीं पता होंदा। बच्चे तो जवानी अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। जवान तो बुढ़ेपा अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। और बुढ़े तो मौत अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। अगली कुछ खबर ना पाए, अगे दा कोई बोध नहीं है, अगे दी कोई समझ नहीं। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज करा, जवान हो के ही पता चलता है जवानी की है, बुढ़े हो के ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, मर के ही पता चलता है मौत की है। संत हो के ही पता चलता है संतपना की है, उंज नहीं, उंज नहीं। तो जब संत हो के ही पता चलता है संतपना की है, तो फिर संत दी संत ही पहचान कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जितना उच्चा कोई है उतना ही उच्चा कोई हो तां उसनूं समझेगा, वरना नहीं। उच्चे नूं उच्चा समझेगा, दूजा नहीं समझ सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा नूं भी कौन समझेगा? जो परमात्मा जैसा हो जाए, परमात्मा जैसा स्वभाव हो जाए, परमात्मा जैसा स्वरूप नहीं। स्वरूप तो हो ही नहीं सकता, स्वरूप तो सारा ब्रह्मंड परमात्मा का स्वरूप है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख ते रेटक साला। गुरु नानक ने मूर्ति बनाने की इसे वास्ते मनाही कर दी। सारा ब्रह्मंड तो उसे दी मूर्ति, होर की मूर्ति बनाओगे? इस सागर ने सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, जमीन है, आसमान है, मनुख है, पशु ने, पक्षी ने, सागर है, दरिया है, अनंत खंड ब्रह्मंड ने, सारी उसकी मूर्ति है। सगल भवन की मूर्त एका, तो सारा ब्रह्मंड उसकी मूर्ति। की मूर्ति बनाओगे? उसने अपनी मूर्ति आप बनाई है, आप ही ने आप साजे, आप ही ने रचे हो ना। इसे मूर्ति दे वो विराजमान है, चेतना करके, परम प्रकाश करके, परम शक्ति करके, व्यापक है। जिवें शरीर साड़ी मूर्ति, ये आत्मा है। इस तरह सारा ब्रह्मंड परमात्मा की मूर्ति है, ये व्यापक है। कलगीधर पातशाह कहते ने, हस्ती कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। हाथी तो लैके कीड़ी तक, जर्रे तो लैके सूरज तक, हे प्रभु तू अखंड रूप दे विराजमान है। अखंड कहते ने जो टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े च होवे इहनूं कहंदे खंडत। 1 मील तक है, अगे 2 मील नहीं है, फिर अगों 4 मील है, 10 मील नहीं है, इहनूं कहंदे खंड 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 खंड। परमात्मा खंड खंड नहीं है, अखंड ज्योति है, एक सार व्यापक है, एक सार व्यापक है। सारा ब्रह्मंड उसे ही परमात्मा दे च, असी भी परमात्मा दे विच हां, असी कोई उस तो बाहर नहीं हां। मछली किधरे भी होवे पानी च ही होवेगी, पानी तो बाहर नहीं जी सकती। ये सारा ब्रह्मंड किधरे भी है, परमात्मा दे विच है, परमात्मा तो बाहर हो ही नहीं सकता। व्यापक सतह और सब कुछ उस दे विच है। ये गल वखरी है। ईरान दे सूफी संत शेख सादी ने कहा है, व्यापक है परमात्मा,
फिर भी दो जगह ते नहीं है, दो थावां ते नहीं है। तुसी हैरान होवोगे किहड़ियां दो थावां ते रब नहीं है, किहड़ी दो थावां ते परमात्मा नहीं है। इनू शेख सादी इंज बयान करते हैं, मनुख की समझ दे च परमात्मा नहीं है, पशुओं की समझ दे च नहीं है, मनुख की समझ दे च परमात्मा नहीं है, मनुख की याद दे च परमात्मा नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, चेते दे च नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, समझ दे च नहीं है। दो जगह ते नहीं है, बाकी व्यापक है। तो जे समझ दे च नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, चेते दे च नहीं है तो फिर नहीं है। कितने क लोग ने जिन्हां दी समझ दे च है, गुरबाणी दा फैसला जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा, करोड़ां च कोई एक अद जिहदी समझ दे च है। बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दी भीड़ ये जानन दी कोशिश पे करते हैं, उन्होंने पता कुछ भी नहीं है। ये कहने दे च मैनूं कोई संकोच नहीं है। महाराज ने करोड़ दे च एक नहीं आख्या, करोड़ां दे च एक बहुवचन है। जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा, कोई करोड़ां च एक अद है जिन्हों समझ है, बाकियां नूं नहीं है। एवें डींगा मार देना। ते जे करोड़ां दे च कोई एक अद है जिहदी समझ दे च है, तो फिर करोड़ां दे च कोई एक अद है जिहदे चेते दे च है। कोटन में नानक को नारायण जै चेत, करोड़ां च कोई एक अद है नारायण जिहदे चेते दे च है, जिहदी याद दे च है। जो मेरी समझ च नहीं, वो मेरी याद दे च किस तरह हो सकता है? जिन्हों मैं समझिया ही नहीं, जिन्हों मैं जानता ही नहीं, उन्होंने मैं चेते किस तरह करांगा? कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करो। संस्कृत दे च कहते हैं सिमरन करो, पंजाबी च कहते हैं चेता करो, उर्दू च कहते हैं याद करो। बई याद करो, चेते करो, सिमरन करो। किस दा करो? परमात्मा दा करो। जिहदी समझ ही नहीं, उन्होंने किवें चेते करोगे? किस तरह करोगे? मैं फिर अर्ज करा, जिहदी समझ ही नहीं मैनू, मैं उसनों याद किस तरह करांगा? किवें करांगा? अगर परमात्मा समझ दे च आ जाए, सिर्फ समझ दे च भी नहीं, इतना पता चल जाए मेरी समझ वड्डा है, बहुत वड्डा है, मेरी समझ छोटी है, तो समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम। हे प्रभु, मेरी अकल ते सिर्फ प्याले जितनी है, तू ते सागर है। सागर किवें प्याले च आवेगा? जद अकल नूं ये पता चल जाता है, समझ तो ये पता समझ नूं ये पता चलता है मेरी समझ तो बहुत वड्डा है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करन लग पैंदा है। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ, वो मेरी मंग नहीं है, और जिसनों मैं मंगदा नहीं हाँ, मैं उसनों याद भी नहीं करता, और जिसनों मैं याद नहीं कर रहा, मेरा शरीर उदी प्राप्ति वास्ते उदम भी नहीं करता, उदम भी नहीं करता। धन की समझ है, यदी प्राप्ति लिए सारा दिन भज दौड़ कर सकते हैं, सारी रात भी जाग सकते हैं। धर्म की समझ नहीं है, ये लिए अमृत वेले का 1 घंटा भी नहीं कट सकते, नहीं कट सकते। जो मेरी समझ दे च नहीं, तो समझ मेरी प्रभावित नहीं, और मेरी मंग नहीं हो सकती। तो जो मेरी मंग नहीं है, उन्हें मैं याद किवें करांगा? तो जो मेरियां यादां दे च ही नहीं है, मेरा शरीर किस तरह उद्यम ते संघर्ष करेगा, भज दौड़ करेगा? नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। गुस्ताखी माफ। बथेरी दुनिया अमृत वेले सुती रह जाती है। सुनने पे आउंदे ने गुरुद्वारे, 2 बंदे नहीं मिलते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, खेड तो सारी अमृत वेले की है। जी तुसी गुरबाणी विचार सुन रहे हो, इस समय की नहीं है, अमृत वेले की है। जिवें मौसम के मुताबिक बीज बीजी दा ना, परमात्मा दी विचार अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। दिमाग ताज़ा होंदा है, शरीर सुपुरत होंदा है, उस वक्त हिरदे की धरती इस ढंग नाल बनी होंदी है, सुनी हुई गल हिरदा मनन नूं राजी हो जाता। पर उदों तो सुते रह गए, या उदों किसी होर कामां दे प्रवृत्त हो गए, वक्त ही कोई नहीं। धन कमाण लई वक्त भी है, उद्यम भी है, धर्म कमाण लई वक्त भी कोई नहीं, उद्यम भी नहीं है। परिवार लई, परिवार दी पालना लई
उद्यम भी है, वक्त भी है, निरंकार की प्राप्ति लई ना उद्यम है ना वक्त है। क्यों? जो मेरी समझ दे च नहीं है, तो समझ मेरी प्रभावित नहीं है, मेरा हिरदा उसकी मंग नहीं करता। और जिसनों मेरा हिरदा मंग नहीं करता, मन बार बार याद भी नहीं करता, तो जो मेरिया यादां दे च नहीं है, ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ ये शरीर उद्यम भी नहीं करता, भजदा दौड़दा नहीं, पिया रहेगा। मेरी याद च नहीं है, समझ ही नहीं है, तो फिर याद कित्थे, किस तरह चेते करांगे। एक दफ़ा अकल प्रभावित हो जाए, परमात्मा महान है, उस तो बिना असीं नहीं जी सकते, जिमें पानी तो बिना मच्छी नहीं जी सकती, उस तो बिना असीं नहीं हो सकते, जिमें पानी तो बिना मच्छी नहीं हो सकती। इतनी समझ आ जाए, फिर भगत कबीर कहते हैं, बिसरत ना ही मन ते हरी, भुलदा ही नहीं, भुलदा ही नहीं। असीं याद भी करिए तो भुल जाता है। कबीर कहते हैं, मैं भुलावां भी तो याद आउंदा है। बिसरत ना ही मन ते हरी, अब ए प्रीत महापल बल भई, बिखम ना जाए जरी। तो खैर मैं लमकावा ना, समस्या दस देंदी है, सवाल दस देंदा है, वास्तविक इस मनुख की लोड़ की है। सवाल तो पता चल जाता है यदि समस्या धार्मिक है, सवाल तो पता चल जाता है यदि समस्या शरीरक है, कोई बीमारी है, कोई रोग है। सवाल तो पता चल जाता है यदा जो है मसला समाजक है, परिवारक है, कोई परिवार दे कल कलेश है। सवाल तो पता चल जाता है यदि समस्या कारोबारी है, कम धंधे च कोई घाटा है या कोई गल है, सवाल दस देंदे ने। सवाल तो पता चल जाता है, सवाल दुख तो निकलता है। इस वास्ते दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली। लंबा चौड़ा विस्तार बयान करन तो मैं बाज आवां, ते जिहड़े चंद मिनट ने, क्योंकि दास ने दूसरे स्थान पर भी हाज़री भरनी है, मूल गल तुहाडे सामने रखा। सिद्धां दे प्रश्न, गुरु नानक दे उत्तर। मक्के दे हाजी गुरु नानक ते सवाल करदे ने, गुरु नानक जवाब देंदे ने। हरिद्वार दे पांदे गुरु नानक ते सवाल करदे ने, सतगुरु जवाब देंदे ने। बनारस दे बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु नानक ते प्रश्न करदे ने, सतगुरु उत्तर देंदे ने। बाबर जैसा हुक्मरान प्रश्न करदा है, सवाल करदा है, गुरु नानक जवाब देंदे ने। सिद्धां दे चों उस वक्त गोरख दा सब तो वड्डा चेला चरपटनाथ गुरु नानक ते प्रश्न करदा है, दुनिया सागर दुतर कहिए, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधो नानक देहो सचा विचारो। ऐ नानक जी सच दी विचार दसो, ये जिहड़ा संसार है ना, ये नतरे जाण वाला सागर है। दुनिया सागर दुतर कहिए, दुस्तर नतरे जाण वाला, नहीं पार कर सकते। संसार नूं गुरबाणी ने, उपनिषदां ने, वेदां ने, महात्मा बुद्ध ने, स्वामी महावीर ने, सारे ही भारत के धार्मिक ग्रंथां ने संसार नूं सागर नाल तशबीह दी है। संसार सागर तशबीह दी है। रूपक अलंकार भी इस तरह के बयान किए हैं। किसी चीज़ का रूप बना के तो किसी की होंद नूं सामने प्रगट करना है, इनू रूपक अलंकार कहते हैं। मुशाबत पेश कर देनी, तशबीह पेश कर देनी, तुलनात्मक गल कर देना। संसार सागर है, सागर दे च पानी है, संसार दे च पदार्थ ने, पदार्थ ने। सागर दे च लहरां ने, संसार दे समस्यावां ने। कदी शरीरक समस्या, कदी आर्थिक समस्या, कदी परिवारक समस्या, कदी राजनैतिक समस्या, कदी मानसिक समस्या, कदी धार्मिक समस्या। बंदा एक समस्यावां कितनियां, कोई लहरां मुकदियां ने। एक समस्या का अंत हो जाए, दूसरी एक लहर खत्म होती है, दूजी। सागर दे च लहरां ने, संसार दे समस्यावां ने। सागर दे पानी नूं नापिया तोलिया नहीं जा सकता, अथाह है, अथाह है।
संसार के पदार्थों को भी नापिया तोलिया नहीं जा सकता, अथाह है। मनुख मर जाता है, कोई सोना चांदी नहीं मर जाता, रंग रूप नहीं मर जाते, सब कुछ रहिंदा है। अरबां खरबां मनुखां दीयां कबरां बन चुकियां, अरबां खरबां मनुख चितावां च जल चुके ने, कोई जगत विच पदार्थ मुकते नहीं गए, मौजूद ने। सागर दा पानी नापिया तोलिया नहीं जाता, संसार दे पदार्थ नापे तोले नहीं जाते, अथाह ने। सागर दे कदी कदाई एक अध शिप एक अध किश्ती डुब जाती है, कदी कदाई। संसार दे अखबारां दी सुर्खी बनती है, खबर बनती है, रेडियो टीवी दी पहली खबर बन जाती है, एक शिप डुब गया, हज़ारां मनुख डुब गए, एक किश्ती डुब गई, सैकड़े मनुख डुब गए। खबर बनती है डुबी हुई किश्ती की, खबर बनती है डुबे जहाज़ की, जो तैर के पार हो गया है वही नहीं, हज़ारां ते पार हो गए। कोई एक अध घटना घटती है उसका जिक्र होता है। सागर दे कदी कदाई कोई एक अध शिप डुब जाता है, खबर बनती है, संसार की सुर्खी बनती है, खबरां दी, अखबारां दी। सागर दे कदी कदाई किसी खिते च बहुत वड्डा तूफान आ जाता है, लखां मनुख गर्क हो जाते हैं। शायद आपको पता हो, 3 साल पहले भारत दे उड़ीसा दे बंगाल की खाड़ी दे तूफान आया, 30,000 बंदे सिर्फ 5 मिनटां च ही मर गए, 30,000। सैकड़े पिंड डुब गए, करोड़ों की फसल तबाह हो गई। अज तो 17-18 साल पहले बांग्लादेश दे तूफान आया, बंगाल की खाड़ी दे 5 लाख बंदे, बांग्लादेश दे 5 लाख बंदे 15 मिनटां च ही मर गए, करोड़ों की फसल तबाह हो गई, लखां मवेशी भी डुब गए, सैकड़े मछेरे भी डुब गए, जो मछलियां पकड़न गए सन वो भी डुब गए। सारा काम 15 मिनटां च ही हो गया। अज तो 17-18 साल पहले संसार नूं सागर नाल तस्वीर दिती है। सागर दे कदी कदाई किसी एक खिते, सारे समुंदर दे नहीं, किसी एक खिते दे कोई तूफान आ जाता है, बड़ी दुनिया गर्क हो जाती है, बड़ी दुनिया तबाह हो जाती है। 10 पिछले साल अमेरिका दे सूबे फ्लोरिडा दे सी समुंदर दे तूफान आया, नेड़े दे घर ते करीबन डुब ही गए सन, गर्क हो गए सन। ये गल वखरी है कि तूफान की खबर उन्होंने 2 दिन पहले दी, दुनिया निकल आई। टेलीफोन सिस्टम अमेरिका जैसा मुल्क भी 15 दिन बहाल ना कर सके, टुटिया रहा। ये भी महर्ज करते हैं। समुंदर दे कदी कदाई किसी खिते दे कोई तूफान आ जाता है, बड़ी तबाही आती है, बर्बादी मचती है। संसार सागर की तरह, सागर दे लहरां ने, संसार दे समस्या है, समस्यावां ने, एक समस्या नहीं बथेरियां ने, पता नहीं बंदे दियां कितनियां कितनियां समस्यावां ने, उहदे जीवना पैंदा, लहरां टकरांदियां ने। सागर दे पानी है, संसार दे पदार्थ ने। सागर दे किसी खिते कदी कदाई कोई तूफान आ जाता है, संसार दे भी कदी कदाई किसी खिते बहुत वड्डी तबाही का जन्म हो जाता है, किधरे भौचाल आ जाते हैं। यह पिछले साल की तो गल है। दास दे नाल 10 रागी जथे सन, सिंह साहब अकाल तख्त के जथेदार साहब भी सन, हैड ग्रंथी भी सन।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ 10 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਵਨਗਰ, ਫਿਰ ਜਾਮਨਗਰ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 26, 27, 28 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ 25 ਰਾਤ ਦੀ ਤੇ 26 ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬਨ तमाम ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। 4, 5, 6, 7 ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 30, 40 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਸਨ। 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, 26 ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ। 8 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ-ਆਬ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਂਝ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਰਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਦਾਸ 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਲਹਾਸਨਗਰ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਖਚਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ, ਸਹੀਦਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਥਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਵਾਜੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਕਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਏ। इतनी देर तक मैं भूचाल कभी नहीं देखा सी। 1 सेकंड 2 सेकंड पर इतना लंबा। ठीक है, तबाही ना हुई, कोई बर्बादी ना हुई, लेकिन भूचाल बड़ा जोरदार सी। गुजरात तबाह हो गया, गांधी धाम तबाह हो गया,
भावनगर ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਭੌਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ। ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਬੀਰ, ਕੋਈ ਨਾਮਦੇਵ, ਕੋਈ ਫਰੀਦ, ਕੋਈ ਬੈਣੀ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਤੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਦੇ ਕਾਂਤ ਹੈ ਡੁੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀ, ਜਹਾਜ਼, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਹਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਕਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਦ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इतने कदी कदाई कोई रविदास ते कबीर कोई रोज़ नहीं ने। जुतियां गंढण वाले ते जुतियां ते पालिश करन वाले हर चौक दे च मिलणगे, हर मुल्क दे च मिलणगे। रविदास ते कदी 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 जो जुतियां गंढदियां गंढदियां लोकां दा मन भी रब नाल गंढ देवे, जो जुतियां नूं गंढदियां गंढदियां अपना मन भी प्रभु नाल गंढ देवे। नामदेव कहंदे रांगन रांगों सीवन सीवों राम नाम बिन घरी ना जियो। लोकां दे कपड़ियां नूं रंग देंदा देंदा लोकां दे मनां नूं भी रंग देंदा सी, अपना मन भी रंग देंदा सी। इस तरह दे छींबे ते कदी कदाई आउंदे ने, कदी कदाई बड़ी मुद्दत तक उड़ीक करनी पैंदी है। लमकावा ना हुण क्योंकि समा हो गया है। चरपट ने कहा गुरु नानक नूं, दुनिया सागर दूतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औधो नानक देव सचा विचारो। हुण पहला इस सवाल का जवाब जो गुरु नानक देंदे ने, आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे। साठ कहो तुम पार गणामी तिसक्या बैसण दीजे। भी तू आपे समझदा है, सिद्ध पुरुष है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है,
तू क्यों है कहना किवें पार होई है, तू सब कुछ जानना है। तो फिर गुरु नानक वडियाई देंदे ने, साच कहो तुम पार गरामी तिस क्या बैसन, तू ते पार गरामी है, पार पहुंचे होया, तू कोई उरार थोड़ी है। दो तरह के बंदे होंदे ने, पारदर्शी खड़ा ते उरार है पर पार जाण दी इच्छा है ते पारला कंडा दिखाई भी देंदा है। बैठा ते परिवार दे च है पर निरंकार दी तड़प है। बैठा ते पदार्थां दे च है, परमात्मा दी समझ है। बैठा ते बाजार दे च है पर करतार दी खिच है, प्यार है। जैसे नंद लाल कहते ने, गरदस्ते माँ हमेश पैकार में रवद, मन चो कुनम के दिल बसुए यार में रवद। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, मेरे हत्थां नूं देखोगे ये कम कार दे च जुटे हुए ने, पर मेरे दिल नूं देखोगे अपने यार नाल जुड़िया है, अपने मित्र नाल जुड़िया है। पारदर्शी खड़ा ते उरार है, बैठा ते परिवार दे च है पर पारला कंडा दिखाई देंदा है, ते पार जाण दी तमन्ना भी है, पार जाण दी इच्छा भी है। इनू कहंदे ने पारदर्शी। जिहड़ा पार पहुंच गया उन्होंने कहंदे ने पारगरामी। जो पार पहुंचिया भी नहीं ते पारला कंडा दिखाई भी नहीं देंदा ते पार जाण दी इच्छा भी नहीं, उसे नूं कहंदे ने संसारी बंदा, दुनियावी बंदा, ये कुछ भी नहीं, ऐसे में ही है, ये पारदर्शी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मान देंदे ने, चरपट तू ते पारगरामी है, पार पहुंच गए, साच कहो तुम पारगरामी तिस क्या बैसन दीजे। तेनू मैं की उत्तर दें, तू ते पारगरामी। चरपट दी इत्थे निर्माणता, इस सिद्ध पुरुष दी निर्माणता हाथ जोड़ के कहंदा सी पारगरामी नहीं आ, पारदर्शी आ। पार जाण दी इच्छा है, पार जाण दी तड़प है, पार जाना चाहते हैं लेकिन पार पहुंचे नहीं आ, उड़ा रहे हैं। जैसे कबीर कहते हैं, अजय सुनाओ समुद्र ने, अजय भी मैं समुद्र दे विचां पार कोई नहीं। अजय सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या, पता नहीं पार लगदा कि नहीं लगता। जेड़े पारदर्शी भी नहीं, पार जाण दी तड़प भी नहीं, ते सागर दा पता भी कोई नहीं, संसार दी समझ भी कोई नहीं, मैं बड़ियां डींगा मारदे देखे ने। हसीन जा होंदे कख भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्शन ही दर्शन होंदे, बाणा ही बाणा होंदा और कुछ भी नहीं होंदा, सिर्फ लिबास ही लिबास होंदा, कुछ भी नहीं होंदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने चरपट कहंदा है, सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो, रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हर द्वारो। साडी अरदास है, जो असी कोई हुक्म नहीं कर रहे ते थोड़े ते कोई सवाल भी नहीं कर रहे, बेनती कर रहे हैं, जोदड़ी कर रहे हैं। सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो, रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हर द्वार। तुसी रोस ना करो, असी पारगरामी नहीं हाँ, सानू उत्तर देओ, सानू जवाब देओ, इस भव सागर तो किवें पार होई है, हरी दा द्वार किवें प्राप्त होवे, हरी दा दर किवें प्राप्त होवे। हुण गुरु नानक जो समझाते ने, खेड़ ते बड़ी लंबी है पर 1 मिनट मैं अर्थ करके समाप्ति करते हैं। गुरु नानक ने जो जवाब दिता है, पुरानियां जड़ियां तस्वीरां किसी जमाने जो बनियां सन गुरु नानक देव जी महाराज दियां, उस वक्त दे किसी मुसलमान मुसव्वर ने बनाइया सन। गुरु नानक दे समय गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वक्त भी एक फैजी करके चित्रकार से उसने बनाइया सन। वो तस्वीरां हजूर साहब ते पटना साहब तखत ते पईयां ने। बाकी सब तस्वीरां कोई सोभा सिंह की कल्पना है, कोई किसी होर दी कल्पना है, किसी होर दी कल्पना है। असली तस्वीर उस समय की जो उस मुसलमान चित्रकार ने बनाई सी, वो पटना साहब है, सामने पई है, हजूर साहब है, सामने पई है। इस तरह गुरु नानक देव बड़ा मदरा शरीर है। गुरु नानक देव जी उच्चे कद भी नहीं, मदरे शरीर दे, पतला दुबला शरीर है, विंगी टेढ़ी पग संभाल बन लेंदे ने, तहमत बन्नी हुई लंबा चोला। हुण तो बड़ा कुछ दिखाते हैं, इन्ना भारी भरकम शरीर सोभा सिंह ने दिखाया उस वक्त। मैनू चंगी तरह याद है
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ जी हैड ग्रंथी साबका हैड ग्रंथी ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਭਾਵ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਤਰਾਵਲੀ, ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾ ਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਰਹੇ ਇਕਾਂਤੇ ਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੋ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ 'ਚ ਕਮਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਵਧਣ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧੇ, ਤਾਕਤ ਵਧੇ, ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜੀਵੀਏ ਡੁੱਬੀਏ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੀਏ ਡੁੱਬੀਏ ਤੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜੀਵੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੁੱਬੀਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਜੈਸੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨਹਿ ਸਾਣੇ। ਸਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਜਣ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਣ ਗਏ ਪੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਭਿੱਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਦਫਾ ਡੁਬਕੀ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ। ਦੂਜੀ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਗੋਤਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੋਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਏ, 3-4 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਧਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਡੁਬਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਬਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਬ ਤਬ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल निरालम मुर्गा ही ने साणे, पर किस तरह करिए, शब्द सुरत भाव सागर तरिए नानक नाम बखाणे। अपनी सुरत ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰੋਤ। ਸੁਰਤ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਸਮਝ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਮਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰੋਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੀਏ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही ने शाणे, शब्द सुरत भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। पर एक किवें करिए, इतनियां इच्छावां ने, आसावां ने, समस्यावां ने, ये चरपड़ दा प्रश्न है किवें करिए। रहे एकांत कोमन वसिया, आसा माए निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। प्रथम एकांत दे च बैठ के इस साधना जप दी करनी चाहिए। ये समूहक बंदगी कथा कीर्तन सुनना, वाहिगुरु मंत्र दा जप अमृत वेले कल्ले बैठ के करना। जैसे घर दे साडे किचन है, रसोई है, भोजन बनता है, इस तरह 2-4 फुट जगह होवे जिथे बैठ के रोज़ वाहिगुरु मंत्र दा जप करिए। अगर रोज़ रोज़ उसे एक ही जगह ते जप होवेगा, जगह चार्ज हो जाएगी। दुष्ट बंदा भी अगर उत्थे बैठे है तो उसकी जबान चो वाहिगुरु निकल जाएगा, उस जगह का असर होवेगा। ये हर घर दे होनी चाहिए। शरीर दे भोजन वास्ते जे असी रसोई बना लेंदे हां, आत्मा दे भोजन वास्ते भी 2-4 फुट जगह चाहिए। इतना जगह चाहिए, पर इसकी फिक्र ही कोई नहीं, किसी घर च कोई नहीं। जिहदे घर च है भागां वाले ते कईयां ने रसोई ते बनाई हुई, बनाते कख भी नहीं, उत्थे भजन नहीं करते, जप ते करते ही नहीं। रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माए निरासो। इतनियां इच्छावां ने, इतनियां आसा ने, किवें जीवीए, किवें भव सागर नूं पार करिए। गुरु नानक देव जी दसदे ने आसा माए निरासो। रामकली राग दे होर कई शब्द ने, आसा माए निरास वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो उसनूं करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? जो आसा दे च निराश होकर रहिंदा है। तो आसा दे च निराश किस तरह रही है? आसा पूरी हो गई है तो मनुख नूं ये समझना चाहिए, इस वास्ते पूरी हुई है। परमात्मा की आसा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, उसकी इच्छा भी यही सी, तां पूरी हुई है। मेरी इच्छा इस करके पूरी हुई है कि परमात्मा की इच्छा भी यही सी, तां पूरी हुई है। तो जे मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई कोई, तो मैं इच्छा बड़ी की थी, तो फिर समझ लेना चाहिए परमात्मा की इच्छा कुछ होर है, उसकी रजा च राजी रहना चाहिए। यह ढंग है। सारिया इच्छावां साड़ियां नहीं पूरियां होंदियां, किसी दियां भी नहीं होंदियां। यह भी मैं अर्ज करना, एक इच्छा पूरी हो जाए 10-20 इच्छावां जन्म ले जांदियां। कोई इच्छा पूरी हो गई तो समझना चाहिए इस वास्ते पूरी हुई है, प्रभु की इच्छा भी यही सी। तो जे इच्छा नहीं पूरी हुई तो परमात्मा की रजा कुछ होर है, उसकी इच्छा कुछ होर है, तो उसकी रजा दे च राजी हो। ये तो कसवट्टी है। मैनू कैलीफोर्निया च एक बंदा मिलिया, कहने लगा मेरा तो कोई भरोसा नहीं रहा। मैं कहा क्यों? कहता अखंड पाठ रखाया से, लंगर ते $1000 खर्च किए ने, गुरुद्वारे का साजो समान भी बना के दिता है, सुंदर सुंदर कालीन भी लियाते ने, भांडे लियाते ने, लंगर चलाया, अखंड पाठ का खर्चा किया। पर असी तो मुकदमे च हार गए, साड़ी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, साड़ी तो शरदा ही नहीं रही। इदा यही मतलब है परमात्मा की एको ही ड्यूटी है साड़ियाँ इच्छावां पूरियां करे। कतई नहीं संसार दे परमात्मा की इच्छा चलती है, साड़ी इच्छा नहीं चलती, नहीं चलती। अगर कोई बच्चा ये आखे मैं जवान ना होवां, वो तो होवेगा। अगर कोई जवान ये आखे मैं बुढ़ा ना होवां, होवेगा। अगर कोई बुढ़ा ये आखे मैं ना मरा, मरेगा। किस तरह मनुख की इच्छा चलेगी? इच्छा उसे दी चलती है। अगर मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई है तो इस वास्ते हुई है परमात्मा की इच्छा भी यही सी। तो जे कोई नहीं हुई तो उसकी इच्छा कुछ होर है, उसकी रजा च राजी रहे। इनू कहते बाणा मनना, भाणे विच को बिरला आया। रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माए निरासो, अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। ए चरपट कोई ख्वाहिश पूरी हो गई तो समझ लेना प्रभु की इच्छा भी यही सी, धन्यवाद कर दें। तो जे इच्छा नहीं पूरी हुई तो हाथ जोड़ के कह दें हे प्रभु मैं तेरी रजा च राजी, जो तेरी इच्छा ठीक। अधार्मिक है वो बंदा जो ये आके परमात्मा तू अपनी इच्छा एक पासे रख, मेरी पूरी कर। धार्मिक है वो बंदा कहता हे प्रभु तू मेरा मन ऐसा बना, ताकत दे कि मैं तेरी रजा दे च राजी रहा, जो तेरी इच्छा है वो मैनू चंगी लगे।
ये ढंग है, ये तौर तरीका है। परमात्मा दीयां इच्छावां कई दफ़ा साडियां इच्छावां नाल मेल नहीं खांदियां। फिर तो श्रद्धा नूं बना के रखना बड़ा औखा हो जाएगा, विश्वास नूं बना के रखना औखा हो जाएगा। धन गुरु नानक देव जी ने चरपटनाथ नूं समझाया, लहरां नूं देख के बेड़ी रोकनी नहीं चाहिए। बंदा सोचे लहरां शांत होवन ते फिर बेड़ी ठेलांगे, नहीं, चप्पू मारना आरंभ कर दे, बेड़ी ज्यों चलनी शुरू होगी लहरां अपने आप कटदियां जाणगियां, रास्ता मिलता जाएगा। भावें समस्यावां ने, भावें अनंत तरह दीयां समस्यावां ने, पुरखा तू जप आरंभ कर दे, लहरां दे चों तेरी जिंदगी लंघ के पार हो जाएगी और तैनू परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कम से कम सैकड़े सवाल ने सिद्धां दे, सैकड़े जवाब ने गुरु नानक दे। अगम्मी बाणी है, फिर कदी नदी नाव संजोगी मेले होए ते सतगुर दी इस महान कला नूं, कलात्मक बाणी नूं तुहाडे सामने खोड़न दी निमाणी कोशिश करांगे। इतना ही समा सी।